नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्यवती को मत्स्यगंधा से योजनगंधा बनाकर महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम करके वेद व्यास जैसे तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को पुनः कन्या भाव प्रदान कर दिया था। इसी योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर यह परेशानी के भाव देखे, तो उन्होंने अपने पिता से उनकी इस परेशानी का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने देवव्रत से कहा कि तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे वंश का क्या होगा? बस यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। राजा शांतनु ने जो कारण बताया, उससे देवव्रत संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए वे अपने सूत्रों से अपने पिता की असली परेशानी का कारण तलाशने लगे। शीघ्र ही देवव्रत ने अपने गुप्तचरों और राज्य के मंत्रियों द्वारा यह पता लगा लिया कि उनके पिता की चिंता का कारण निषाद राज की पुत्री सत्यवती हैं, जिनसे वे विवाह करना चाहते हैं। जब देवव्रत को यह भी पता चला कि निषाद राज ने यह शर्त रखी है कि यदि राजा शांतनु उनके पुत्र को उत्तराधिकारी बनाएंगे, तभी वे सत्यवती का विवाह उनसे करेंगे। तब देवव्रत स्वयं निषाद राज से मिलने गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि उनकी पुत्री राजा शांतनु से विवाह करके हस्तिनापुर की रानी बन जाएंगी। क्या यह कम सम्मान की बात है? निषाद राज ने कहा कि सत्यवती जिस राजा की पुत्री हैं, वे भी आप लोगों के समान ही हैं, और उन्होंने भी मुझे यही संदेश भेजा है कि मेरी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से ही होना चाहिए। इसी कारण मैंने सत्यवती के इच्छुक देवर्षि असित को भी मना कर दिया। सत्यवती का पालन पोषण करने के कारण मैं ही उसका पिता हूं, और मेरी यही शर्त है कि हस्तिनापुर का राज्य मेरी पुत्री के पुत्र को ही मिले। निषाद राज की यह बात सुनकर देवव्रत बोले, मैं शपथ लेकर तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत की बात सुनकर निषाद राज ने कहा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, पर भविष्य में आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन सकते हैं। यह सुनकर देवव्रत गहरी दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे निषाद राज को कैसे विश्वास दिलाएं। इसलिए उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं ने उनकी यह कठिन प्रतिज्ञा सुनकर कहा कि इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवती को उनके साथ भेज दिया। तब भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने पिता राजा शांतनु को सौंप दिया। दोस्तों, राजा शांतनु अपने पुत्र के इस महान त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसलिए उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि वे जब तक जीना चाहें, मृत्यु उनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मृत्यु उनसे पूछकर ही अपना प्रभाव डाल पाएगी।